सब बच्चों को मजरे सर का नमस्कार। इससे पहले हमने यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब या कि प्रेजेंट टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि एम इज आ रहे हैं और हैव हैज है, हैज बीन हैव बीन है, इसका हमने यूज कहाँ पे यानी कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ये हमने देखा है। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट टेंस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है जो वॉज और वेयर है। कौन से है? वॉज और वेयर। पहले के जैसे ही मैंने दो गट बनाए हैं, एक यूनिट 1 या यूनिट ए और यूनिट बी। जैसे मैंने इससे पहले दो यूनिट बनाए थे, यूनिट ए और यूनिट बी प्रेजेंट टेंस में, लेकिन हम अभी पास्ट टेंस देख रहे हैं और पास्ट टेंस में हमने दो यूनिट बनाए हैं खाली बच्चों को समझने के लिए। यही मेरा उद्देश्य है, जो सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। सो ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो पहले ध्यान में रखना है ये दो तीन चीजें कि ग्रुप ए में कौन कौन है? वी, यू, दे, एनी प्लूरल सब्जेक्ट ग्रुप ए में। ग्रुप बी में कौन कौन है? ग्रुप बी में है आई, ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन कौन है बेटा? आई, ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके सामने हमको यूज करना है WAS वॉज। क्या यूज करना है? WAS वॉज। और ग्रुप ए में वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट, इसके सामने हमें यूज करना है WERE वेयर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको वॉज और वेयर का कहां पे यूज किया जाता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे वाले हैं, तो एकदम बेसिक है। फक्त इतना ध्यान में रखना कि जब हम सेंटेंस याद करते हैं या सेंटेंस को भी सॉल्व करते हैं तो हम इसको रट नहीं सकते। अगर आप रटेंगे ना भाई, इसके सामने वाज आता, उसके सामने वेयर आता, इसके सामने वाज आता, उसके सामने वेयर आता, तो नहीं चलता हो। आपको रट के कुछ नहीं होगा, हो आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। भाई हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रोनाउन के सामने यूज करते हैं। ओके, तो आप आइए इधर। पहला सेंटेंस देखिए, THEY। क्या है बच्चों? THEY, दे डैश प्लेइंग हॉकी। क्या है बच्चों? देखो इधर देखो, दे डैश प्लेइंग हॉकी, ऐसा सेंटेंस है। अब ज्यादा दिमाग को तान लेने का नहीं, कैसा करने का देखो तुम। अभी दे जो है ना, ये दो इधर देखने का, कहां पे है? क्या वी है, यू है, दे है। हाँ है रे भाई, इधर ये दे के सामने क्या यूज किया है बच्चों? क्या यूज किया है? देखो देखो इधर वेयर यूज किया है। तो बिंदास यहां पे वेयर लिख देने का। क्या लिख देने का? वेयर, WERE। ओके, पहला सेंटेंस समझ में आ गया। यहाँ पे THEY दे सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे ढूंढने का ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में मिला हमें यहाँ पे, उसके सामने वेयर लिखा है, उसके सामने दे के सामने क्या लिखा है? वेयर लिखा है। वैसा ही वेयर यहाँ लिख देंगे तो पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया? क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ही है। क्या है सब्जेक्ट बच्चों? ही सब्जेक्ट है। अगर ये ही सब्जेक्ट है तो आपको ढूंढना चाहिए, कहां ढूंढना चाहिए? ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में देखिए वाला ही है क्या? ये इधर है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, नहीं रे भाई, तो ग्रुप ए में नहीं है। चलो ग्रुप बी में देखेंगे, उसको ढूंढेंगे। आई नहीं, वी, यहाँ ही, HE ही है। यहाँ पे HE है क्या? है। ऐसा है क्या? है। तो इसके सामने क्या यूज किया है? क्या यूज किया है? WAS। क्या यूज किया है? WAS। बस इसको यहां से लेना और यहां पे लिख देना ही वॉज। खत्म। एकदम इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। वॉज हो गया। तीसरा देखो, SHEC। यहाँ पे है क्या? सी, SHE नहीं है।
ग्रुप ए में तो नहीं है, ग्रुप में देखो आई ही सी, हाँ यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ग्रुप बी में एच एच ई सी है, तो इसके सामने क्या यूज किया है, क्या यूज किया है, एकदम इजी है, क्या यूज किया है, डब्ल्यू ए एस। तो इसको यहाँ पे लिख देने का डब्ल्यू ए एस। ए बी सेंटेंस करेक्ट होगा, ए बी सेंटेंस करेक्ट होगा। तो हमने क्या सीखा, टी एच ई वाई, क्या सीखा, टी एच ई वाई, दे के सामने डब्ल्यू ई आर ई वेर यूज करते हैं, एच ई ही के सामने क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू ए एस वॉज यूज करते हैं, एच एच ई सी इसके सामने क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू ए एस वॉज। ओके, 4 नंबर का सेंटेंस देखो अभी, 4 नंबर का जो सेंटेंस है ना, इसमें यू है, क्या है बच्चों, वाई ओ यू। तो देखो इसमें देखो है क्या, वी यू, हाँ है, कहा है, यहाँ यू है। तो ग्रुप ए में यू है, यू के सामने क्या यूज किया है, डब्ल्यू ई आर ई वेर यूज किया है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू ई आर ई। अपनी टीचिंग है, क्या टीचिंग है, बेसिक टू एडवांस। कैसी टीचिंग है हमारी, बेसिक टू एडवांस। बोले तो क्या, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आना। ओके, ये अपना उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं, सब जन को समझ में आना कि भाई हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज करते हैं, किसके सामने क्या यूज करते हैं, ये आना, सबको आना। इसके लिए अपन बेसिक से ले रहे, समझ में आया। ओके, यू का भी बरोबर है, यू के सामने क्या यूज किया हमने, वेयर। अब देखो अगला सेंटेंस है आई। जनरली हम देखते हैं आई के सामने वेयर यूज करते हैं, लेकिन वेयर कब आता है, अगर कंडीशन है तो। कैसा, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस कंडीशन है, इफ आई वेयर द सीएम, ऐसी कुछ कंडीशन है तो हम आई के सामने क्या यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं। लेकिन टेंसेस में, रेगुलर टेंसेस में हम आई के सामने क्या यूज करते हैं देखेंगे, आ जाओ। ग्रुप ए में आई है क्या, आई 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 नहीं है, ग्रुप ए में आई नहीं है। ग्रुप बी में देखो आई, हाँ ये पीछे पहला छे, इसके सामने क्या यूज किया है, आई के सामने क्या यूज किया है, बिल्कुल यूज है, क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है। तो आराम से इधर वॉज लिख देने का, हो गया, 5 सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। छठा सेंटेंस देखो अभी, रोहित डैडैश ड्राइंग पिक्चर्स। रोहित, रोहित बोले तो एनी नेम, रोहित बोले तो क्या, एनी नेम। अभी रोहित देखो एनी नेम कहाँ पे है क्या भाई, 1 2 3 नहीं है, ग्रुप ए में एनी नेम नहीं है। ग्रुप बी में देखो आई ही सी इट एनी नेम, हाँ देखो यहाँ पे एनी नेम के सामने क्या यूज किया है, एनी नेम के क्या सामने यूज किया है, वॉज यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, रोहित ही इज एनी नेम, तो उसके सामने हम यूज करेंगे डब्ल्यू ए एस, वॉज यूज करेंगे। ओके, अब छठा हो गया। 7th देखो, वी डैडैश सेलिब्रेटिंग मैरिज एनिवर्सरी, वी डैडैश। अब डब्ल्यू ई वी जो है ना, तो हम देखेंगे किधर है, ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है। ग्रुप ए में चलो देखेंगे अपन, है क्या इधर, हाँ पहला छेद रे भाई, क्या है, पहला छेद। वो के सामने क्या यूज किया है, यहाँ पे वेयर यूज किया है। तो बस यहाँ पे लिख लो डब्ल्यू ई आर ई, वेयर, हो गया। अब छठा 7th भी हो गया। 8 सेंटेंस देखो, 8 नंबर का, माय कजिन एंड हर फ्रेंड। देखो माय कजिन एक हो गया, हर फ्रेंड ये अलग हो गया। तो एक और एक दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट क्या यूज किया है, उसके सामने वेयर यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे। ओके, ये भी हो गया। अब देखो अ पेन सिंगुलर है, अ पेन क्या है बच्चों, सिंगुलर है, ए बोल रहा है, ए पेन एक है, एक ही है। तो उसके सामने हमने पहले देखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने क्या यूज करते अपन, वाज यूज करते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वाज लिखेंगे। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, लेकिन पैसिव वॉइस में हाँ यस पैसिव वॉइस का है, लेकिन सिंपल पास्ट में का सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ए पेन है, यहाँ पे पेन से एक से ज्यादा है, यहाँ पे यस लगा ना सफिक्स, तो एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के सामने हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे वेयर यूज किया है। तो हम क्या लिखेंगे यार, वेयर लिखेंगे।
तो बच्चों हमने बहुत इजी तरह से समझाने की कोशिश की है कि भाई कौन से हेल्पिंग वर्ब किसके किसके सामने आ जाते हैं। तो हम थोड़ा लिटिल बिट अभी देखेंगे, रिकैप करेंगे। दे के सामने क्या यूज किया है, वेयर। ही के सामने क्या यूज किया है, वॉज। सी के सामने क्या यूज किया है, वॉज। यू के सामने क्या यूज किया है, वेयर। आई के सामने क्या यूज किया है, वॉज। रोहित के सामने क्या यूज किया है, वॉज। रोहित के जगह किसी का भी नाम हो सकता है, लड़की का हो सकता है, लड़के का हो सकता है, या एनी इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है। उसके सामने हमको क्या लेने का है, WAS, वॉज। वी के सामने क्या यूज किया है, वेयर। माई कजिन एंड हर फ्रेंड, दो सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट बोले तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो उसके सामने हमने क्या यूज किया, वेयर। आगे अ पेन सिंगुलर है, उसके सामने क्या यूज किया हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने, देखो इधर सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे ना वॉज यूज किया है, तो हमने पर अ पेन के सामने क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है। पेंस, अब इस पेंस है ना, एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो उसके सामने क्या लिया हमने, वेयर लिया है। तो इतने हमने आपको बताया कि भाई किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का। अब कुछ 4 सेंटेंस है, खाली 4 सेंटेंस 1 मिनट में छोड़ने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिस। आई, नेहा, यू और ही, इसके सामने क्या आएगा, वाज और वेयर में का, देखो। चलो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। आई के सामने इधर देखो, आई किधर है भाई, यहाँ पे है। आई के सामने क्या यूज किया है, वॉज, तो आराम से यहाँ पे लिख दो WAS, वॉज। नेहा, एनी नेम है, नेहा क्या है, एनी नेम है, तो एनी नेम के सामने क्या है, वॉज है। यहाँ हर लिखेंगे हम WAS, वॉज। यू, कहाँ पे यू, ग्रुप ए में देखो है क्या यू, हाँ है यहाँ पे, उसके सामने यू वेर यूज किया है, तो हम क्या करेंगे यार, वेर यूज करेंगे। लास्ट वन ही है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ग्रुप ए में ही है क्या, ही है क्या, नहीं है, हाँ यहाँ पे है देखो। ही के सामने क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है, फिर हम यहाँ लिखेंगे वॉज। ओके, तो हमने इस तरह से पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए। तो मेरा सब बच्चों को यही बताना है कि आप थोड़ा पूरा ध्यान देके समझिए उसको, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया है वो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को इसको मेमोराइज करेंगे तो भूल जाने की कोशिश है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 1-2 बार या 3 बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आराम से आपको पता लगेगा कि वॉज और वेयर कहाँ यूज कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट टेंस के पूरे हेल्पिंग वर्ब लिए हैं, आप पास्ट टेंस की भी लेने वाले हैं। तो आपको एक ही है कि सब बच्चे की और ये वीडियो जाना चाहिए, सब बच्चों को पता लगना चाहिए कि भाई वॉज और वेयर कहाँ यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कहाँ करते हैं। हमने बेसिक से लेने की कोशिश की है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जो गर्जू बच्चे हैं उसको फायदा हो जाएगा। नमस्ते।